हमारे आज के ओनर है रोहित, जो रहने वाले हैं अहमदाबाद के, चलाते हैं एमजी ग्लॉस्टर और हैं एक बिजनेसमैन। तो जानते हैं रोहित की कहानी ऑफिस ग्लॉस्टर उन्हीं की जुबानी। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते, चले जाइए motoroctane.com/my story। वहाँ पे जाके अपने कार के डिटेल्स फिलअप कर दीजिए। सो रोहित जी, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। आपने गाड़ी जो है आपकी, कौन सा मॉडल है ग्लॉस्टर में, कितनी चली हुई है और आपने कब एग्जैक्टली ली थी? Thank you, Rachit, and hello to the viewers of Motor Octane. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to meet you. मेरी गाड़ी है MG Gloster, सेवी इसका वेरिएंट है. इट्स अ 6 सीटर कार विद अ ट्विन टर्बो इंजन, और ये हमने परचेस की थी 30 नवंबर 2020 को, ऑन द डे ऑफ देव दिवाली लास्ट ईयर। वेरी रिसेंटली मैंने 1 साल कंप्लीट किया है इसकी ओनरशिप का। एंड कितनी चली हुई है आपकी गाड़ी? मेरी गाड़ी चली है अराउंड 15,000 किलोमीटर्स। वाओ, 15,000 एक साल में आपने, मतलब अभी दिसंबर में हम शूट कर रहे हैं, यस, मतलब एक साल हुआ आपकी गाड़ी को। यस। 15,000 किलोमीटर आपने एक साल में चला ली। एक्चुअली अगर सेकेंड वेव अगर नहीं होता, प्रोबेबली 3 महीना हमने ज़्यादा चलाया नहीं था, इट वुड हैव बीन अनदर 10,000। एक साल में 25,000 किलोमीटर। यस, यस, हम काफ़ी ड्राइव करते हैं। तो क्विक क्वेश्चन, आपने ग्लॉस्टर क्यों कंसिडर की या किस वजह से आपने इसको परचेज किया? एक्चुअली जब मैंने ये कार परचेज प्रोसेस, पर्टिकुलरली इस कार का, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर कार्स अराउंड 2018। वी हैव अ जॉइंट फैमिली, मेरी मदर हैं, मेरे ग्रैंड मदर हैं। तो सिंस बिगनिंग वी वांटेड अ कार इन विच ऑल द फैमिली कैन ट्रैवल टुगेदर, एंड द थर्ड रो, स्पेशली द थर्ड रो सीट, that was our major criteria कि third row seat should be very comfortable. If even not even kids also, I have a younger brother, even adults मतलब also। बड़े लोग पीछे बैठ जी जाएं हाँ, कि थर्ड रो में आपको ऐसी गाड़ी जी, चाहिए जी, थी एट द एंड जी। ऑफ द डे। Recently what I have observed is that in the Indian automobile sector there has been a kind of a transition phase happening. A lot of new features are being introduced in the जी, car, a lot of करेक्ट। models are available. Indian buyer has a lot of options available now. So when I started my car purchase process, particularly for this car, जी। I started looking for cars between the budget of 15 lakhs till 65 lakhs. अच्छा, इतना इतना बड़ा रेंज? यस, बिकॉज हमारे घर में सिंस 91 गाड़ियां हैं, हमने हर तरह की कार चलाई है। वी हैव सीन द प्रोग्रेस ऑफ द कार्स, particularly in India, since Ambassador till very recently we have been driving Honda cars. एंड आपको ये चीज तो क्लियर थी कि ये 7 सीटर ही चाहिए? यस, एक गाड़ी हम बड़ी चाहते थे। हमारे पास होंडा की मोबिलियो भी है, जी। बट इट इज़ नॉट सो लग्जरियस। luxurious and not so many safety features and other driver features which were recently, which have started seeing in cars like of Kia, or even in Mahindra जी। very recently, and in Tata cars also. जी। तो हम चाहते थे फीचर्स हो, और स्पेस फैमिली भी कैन, रहे। स्पेस भी रहे, एंड वी कैन ऑल्सो एन्जॉय द लग्जरी। कार बड़ी होनी चाहिए इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। अगर हम रोड पे निकलें तो सेफ़ होना चाहिए, हाईवे पे कोई इजीली उसे रास्ता दे दे, किसी भी तरह का टेंशन नहीं हो। अगर हम लेट नाइट्स भी अगर ड्राइव कर रहे हो तो इट शुड गिव अस कॉन्फिडेंस। मतलब रोड हो ना हो, आप तो चले जाओ और आप कंफर्ट में रहो। एग्जैक्टली, बेसिकली वो यस, क्राइटेरिया था, एंड यस, 7 पीपल हैव टू गो। यस। तो आपने गाड़ियां कौन कौन सी देखी जब आप ये डिसीजन, लास्ट के कुछ ऑप्शंस बताइए जो आपने बोला कि मैं ये तो डेफिनेटली इनमें से एक लूंगा? मैंने स्टार्ट किया था सेल्टॉस देखने से। सेल्टॉस बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई थी। फिर मैंने कंपास देखी। क्रेटा एज सच मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली। मुझे तो वो एक कोरियन माइक्रोवेव ड्राइविंग टाइप कार लगती है। तो आई डिडंट कंसिडर क्रेटा ऑनेस्टली, नॉट ऑल्सो फॉर्चूनर, बिकॉज जो ये गाड़ियाँ जो अ, जो चार्ज कर रही है या जो सेगमेंट में ये है, उसके अगेंस्ट में अगर ग्लोबली मैंने दूसरी गाड़ियाँ ये देखी। आप फॉर्च्यूनर बोल रहे हो, करेक्ट? यस, तो उसमें मुझे इतने फीचर्स, उतने कंफर्ट मैं नहीं फील कर पा रहा था।
मेरा मानना है एज एन इंडियन बायर अगर वो इतना अपना सेगमेंट अपग्रेड कर रहा है, पीपल लाइक मी जो ग्लोबल फीचर्स चाहते हैं, सेफ्टी रेटिंग्स चाहते हैं, एंड नॉट जस्ट लाइक वन और टू बेनिफिट्स इन अ कार, जैसे कि फॉर्च्यूनर जो मैंने समझ पा रहा था कि उनका ऑफ रोडिंग और जो उनकी गाड़ी की जो इंजन पावर है उस पे उनका काफ़ी ज़्यादा वो लोग उस पे स्ट्रेस करते हैं उनके कैंपेन में भी जो मैं देखता हूँ, या जो एक ओवरऑल गाड़ी की इमेज बनती है। बट मैंने ये फ़ील किया कि ऑन एन एवरेज इंडियन लाइक मी इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर अ बजट ऑफ 40 lakhs, he needs something more, which was always lacking in cars like Toyota or even Hyundai also. Hyundai का एक जो मॉडल आता है इस सेगमेंट में, और इवन इन एंडेवर ऑल्सो जब मैंने देखा तो दे वर नॉट सो फीचर रिच। यस, गुड परफॉर्मेंस, बट इंडिया का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्लस लोग फैमिली बड़ी कार्स में नॉर्मली फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, तो जो फैमिली कंफर्ट है, जो सेफ्टी चाहिए, वो इन गाड़ियों में कहीं ना कहीं लैकिंग था। क्योंकि अगर इतनी अच्छी कार है, नॉर्मली ग्रुप में आप जा रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि फॉर्च्यूनर प्रीमियम फील नहीं होती, मतलब अगर आप 40 लाख डाल रहे हो जी। तो कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस या जो यस। फीचर्स, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वहां यस। पे। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि बिकॉज़ काफ़ी ऐसे फीचर्स हम देख रहे थे जिनमें जो सब 20 लैक्स बजट की जो कार्स है उनमें भी कुछ काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स थे जो एक 40 लैक्स बजट की जैसी फॉर्च्यूनर है उसमें नहीं थे अवेलेबल। प्लस द थर्ड रो सीट स्पेस। यस, परफॉर्मेंस उनका हो सकता है अच्छा, बट एक एवरेज ड्राइवर लाइक मी who doesn't have so much time or who doesn't want to take so much of performance cars, तो वो देखते हुए सिंस बिगनिंग वी वर वेरी क्लियर कि हम फॉर्च्यूनर तो मे भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली आप अभी ये बताइए कि आप, आई मीन यू हैव दिस कार फॉर अ व्हाइल, तो इसके मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है गाड़ी के? यस, सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में हमें लगती है कि इसमें जो कंफर्ट है, ड्राइविंग कंफर्ट, इट्स अ ड्राइवर्स कार। जैसे हम लॉन्ग रूट्स पे इसे चलाते हैं, पहले ऐसा रहता था कि हमें नॉर्मली आधा घंटा, 45 मिनट्स वी यूज़ टू ब्रेक द जर्नी। बट मैंने ये गाड़ी 3-4 बार एक ही स्ट्रेच में आई हैव कवर्ड 400 किलोमीटर्स, और मुझे बिल्कुल भी फटीग नहीं महसूस होता है। प्लस इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत बढ़िया है। हाईवेज़ पे अगर हमें इसे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो, या अगर कुछ रोड की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं हो, फिर भी इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है। एमजी ने मुझे लगता है इंडियन कंडीशंस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और जो एक अच्छी चीज़ देनी चाहिए इंडियन बायर को, दे हैव ट्राइड टू इनकलकेट ऑल दोज इन दिस कार। वाओ। सो कंफर्ट एंड हैंडलिंग। हैंडलिंग जो आपके लिए यस। बहुत आपको पसंद यस। आई हो द यस। पीरियड ऑफ टाइम, यस। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नहीं पसंद आए हो? एज सच, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैं तो सोचता हूँ कंपनी को और एग्रेसिव होना चाहिए, ताकि मेरे जैसे और भी जो बायर्स हैं जो फॉर्च्यूनर इन्फ्लुएंस्ड है उन्हें इसके ट्रू बेनिफिट्स पता चले। ओवरऑल आई वुड से कि दे हैव डन अ गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनल अपहोल्स्ट्री है, इसके जो आप सीट कवर्स देखेंगे जो BMW और जैसी कार्स में आते हैं, जो जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो इसके बटन्स वगैरह उन्होंने, इट गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील। So you feel that you have made, if you have invested so much in a car, you are getting those things वैल्यू मिल रहा from है आपको value इसका, मिल रहा है। Yes। एंड प्रीमियमनेस भी आपको पसंद है, Yes। क्वालिटी भी पसंद है। Yes। Yes। तो अभी आपने गाड़ी लगभग 15,000 चला ली है, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद एमजी? इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, इनकी एक ऐप है माई एम जी। उसमें गाड़ी का सारा डेटा लॉग होता रहता है इन टर्म्स ऑफ आपका नेक्स्ट सर्विस कब अप्रोच होने वाला है। कंपनी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट इन फॉलो अप विद द बायर्स। उनका सामने से अपफ्रंट कॉल आ जाता है मुझे। दे हैव अ पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, दे ऑफर दैट। it's very prompt and very good service I would say in terms of follow-ups। ये चीज़ मैंने ख़ास एमजी के बारे में जो नोटिस की है कि वो लोग काफ़ी प्रॉम्प्ट रहते हैं। आपको सर्विस रिलेटेड कोई इश्यू हो, या आप अगर कोई कंसर्न रेस करते हैं, सो दे मेक श्योर दैट until it is reached to a logical conclusion, there is always somebody who is following up with you either through calls or through emails। ये लोग अगर आप कुछ भी रेस करते हैं सर्विस इश्यूज, तो दे आर
one step ahead Proactive. proactive, yes, one step ahead in जी. terms of reaching your logical conclusion. मैंने काफ़ी इनिशियली जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे कुछ एसेसरीज रिलेटेड इशू था डीलर के एंड पे, बट व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज दैट दे वर वेरी पोलाइट व्हेन आई रेज दिस टू द कंपनी. They followed up with the dealership and they ensured that the issue gets resolved as early as possible. वाओ. So इस पे एमजी ने अपना होमवर्क अच्छा किया है, मेरा मानना है. अभी आपने सर्विस एक्सपीरियंस बताया, सर्विस कॉस्ट आपने नहीं बताया अभी तक हमें. आप गेस करना चाहेंगे मैंने अभी तक कितने पैसे दिए हैं सर्विस पे? नहीं, मैं गेस नहीं कर सकता. आई हैव आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि कुछ आपने किया है. बताइए प्लीज. मैंने नहीं, इट्स ऑल एमजी. मैंने अभी तक आई हैव गिवन 0 रुपीज़ फॉर द सर्विस. ओके, बताइए एक्चुअली कैसे. जब हमने कार परचेज़ की तो एमजी ऑफर्ड अस एमजी शील्ड प्रोग्राम, जिसमें ऐसा था कि दे हैव गिवन अ कॉर्पस ऑफ 50,000 रुपीज़. वी कुड डिवाइड इट अमॉन्ग एसेसरीज परचेज और सम रोड साइज असिस्टेंस और द सर्विस कॉस्ट. तो हमने उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, अराउंड 30,000 और सो, एंड वी परचेज दैट प्री सर्विस प्लान. जी. एंड इसमें हमारा 5 इयर्स का जो वारंटी है वो इंक्लूड है. इसके अलावा 5 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस है. सेकेंडली, till 45,000 kilometers and 3 years, whichever is earlier, we have to pay nothing for the fluid filter or the oils for the 4x4, और जो सर्विस लेबर चार्ज है, या अगर इवन दे हैव कवर्ड द टैक्स चेंज ऑल्सो, ओके. तो वी डोंट हैव टू पे टिल 45,000 किलोमीटर्स. 45,000 या 3 साल जो भी जी पहले हो हाँ, जाए आपका. जी हाँ, एंड यस. आपका 5 साल का एक्सटेंडेड जी हाँ, वारंटी है. जी हाँ. और ये कितने किलोमीटर्स करेगा. दैट इज अनलिमिटेड दैट्स किलोमीटर्स. अनलिमिटेड, पर यस, इसमें आपको आरएसए साथ में इसी में यस, इंक्लूडेड आ रहा है. यस, वो भी दिया है एंड ये उन्होंने. आपने टोटल कॉस्ट दिया समवेयर 80 थाउजेंड, 80,000 रुपीज. 80 to एंड ये 80,000. आपने एक्सेसरीज यस, प्लस यस, शील्ड है यस. आपका जो एंड एक्सटेंड. 50,000 था 82,000 में से, जी. दैट वाज कवर्ड इन द कॉस्ट ऑफ द कार. ओके. इट्स लाइक जब हमें ये डिलीवरी मिला था तो दे हैव अपफ्रंट गिवन अस काइंड ऑफ अ वाउचर ऑफ 50,000 रुपीज़, which we could use for accessory purchase or go for a warranty extension and a service plan. So- They had lot of अब combinations मैं available थोड़ा in that. कंफ्यूज हो गया हूँ. 50,000 आपके पास तो Already आपने नहीं था. डाला है, जी आपने सिर्फ नहीं. 30,000 डाला है. जी हाँ, मैंने Okay. सिर्फ 30,000 डाला, जिसमें मुझे 5 साल की वारंटी मिल रही है. पार्ट्स एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट. सेकेंडली, जो मेरा सर्विस चार्ज है टिल 45,000 किलोमीटर्स, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और टिल 3 इयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कार. वाओ. अगला सवाल रहेगा अबाउट फीचर्स. इस गाड़ी में बहुत फीचर्स है. यस. आपने आई एम श्योर काफी स्टडी भी किया होगा. हाँ, यस. बट जब आपने गाड़ी चलाना चालू की उसके बाद आपको पता चला ओ इसमें ये भी है, ये भी है. यस. ये प्लीज हमें बताइए. वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. आई डोंट थिंक मैंने किसी और गाड़ी में देखा है. इसमें एक 24/7 आई कॉल सपोर्ट है, और उसका बटन राइट इज ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉटम साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील. तो ये मुझे तो बहुत इट डिलाइटेड मी एज अ कस्टमर, बिकॉज अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप हाईवे पे है या आप कहीं भी हैं, तो इट्स वेरी प्रॉम्प्ट. मैंने कई बार उसे चेक किया है. अब मैक्स टू मैक्स इन 2 मिनट्स आई गेट अ कॉल बैक जब मैं वो बटन प्रेस करता हूँ. दे आर वेरी पोलाइट, वेरी एनकरेजिंग. आपको कोई भी इश्यू हो गाड़ी रिलेटेड, या कोई इवन आप मैप्स रिलेटेड कुछ उनसे पूछना चाहें, तो वो आपको गाइड करते हैं. एंड सेकेंडली, मुझे लगा शायद कंपनी हो सकता है हमारी लोकेशन ट्रैक करती है, तो एक बार मैंने ये भी सवाल उनसे किया था, तो दे सेड कि नो, इवन until unless we don't give our location, it doesn't, the software is such a build that it doesn't tracks that. But through that button we are connected always with the centralized call center of the company, which I believe is very assuring as a customer, that at just a touch of a button you can directly get in touch with the company. वाओ. तो ये एक बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे. एनीथिंग एल्स इन फीचर्स. इसके अलावा जैसे इसमें एक ये एडस लेवल 1 का इसमें बेनिफिट है, जो इसमें जैसे हम लेन डिपार्चर करते हैं. ओके, या लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन. क्या फीचर आपको नहीं पता था? ये आपको एडास का टेक्नोलॉजी तो आपने आई एम श्योर स्टडी की होगी, यस, बट डिड यू फाइंड समथिंग न्यू इन एडास स्पेसिफिकली कि ये क्या हो हाँ, गया, ये मुझे नहीं पता था. ये एडास में मैंने जो एक मेजर फीचर इनका देखा था कि इसमें जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है और जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, बट इसका जो लेन डिपार्चर सिस्टम है, आई डिडंट न्यू के वो भी है. वो मेरा ख्याल है इतनी बड़ी गाड़ी को देखते हुए बहुत हैंडी होता है कई बार.
इसमें जो साइड के OVRMs हैं उसमें भी एक उन्होंने छोटा सा लाइट दे रखा है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इवन वाइल यू आर इन अ स्पीड ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, अगर कोई बाइक है, टू व्हीलर है या कोई छोटा ऑटो रिक्शा है जो आप नॉर्मली इतनी बड़ी कार में कई बार लोग मिस कर देते हैं, बट वो बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है। और प्लस जो इसका लेन डिपार्चर असिस्ट का इमीडिएट वार्निंग्स आता है, मैंने कई बार नोटिस किया है कि कई बार मार्किंग्स इतना क्लियर नहीं होते हैं, स्टिल इट इज़ वेरी एक्यूरेट। तो जो एडास में जो ये लेन डिपार्चर प्लस दी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये मुझे नहीं पता था कि इतना एक्यूरेसी से ये भी चीज़ हो सकती है, विच इज़ वेरी ड्राइवर फ्रेंडली। तो इट डिलाइटेड मी एज अ कस्टमर। तो आप ADAS सिस्टम को यूज़ करते हैं ऑन द जो आप आपने कहा यस अहमदाबाद यस टू यस जोधपुर, तो वो क्या आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असिस्टेंस yes मिलता है? yes yes even when you are traveling on highways, कई बार जब ट्रैफिक कंडीशन होता है, there are long trucks and long trailers are there, so in driving such a big car, जो इसका ADAS सिस्टम में जो लेन डिपार्चर असिस्ट है, सेकेंडली जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, वो बहुत हेल्प करता है। इट्स वेरी रीअश्योरिंग। आप जब इसे ड्राइव करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है दैट यू आर ड्राइविंग अ कार ऑफ दिस बिग साइज़। एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़ मैंने हर गाड़ी से इसे प्रैक्टिकली खड़ा करके मैंने कंपेयर किया है। आई बिलीव करेंटली ऑन इंडियन रोड दिस कार इज़ ऑफ द बिगेस्ट साइज। नो कार, इवन नॉट इवन एंडेवर्स एंड फॉर्च्यूनर्स कम क्लोज टू दिस कार इन टर्म्स ऑफ साइज, जितनी बड़ी ये कार है। बट जब आप इसे ड्राइव करते हैं तो जो इसके ये एडास फीचर्स है, दे आर वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो वेरी वेल कैलिब्रेटेड। बिकॉज हाईवेज़ पे अगर ज़्यादा मार्किंग्स नहीं है लेन्स की, या उनका पेंट भी अगर इतना ज़्यादा वियर एंड टियर से भी है, बट स्टिल इट कैचेस दैट। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एमजी ने अपना होमवर्क अच्छा किया है इंडियन कंडीशंस को देखते हुए। वैसे जनरली हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं, हम 4x4 पे वीडियो बनाते हैं, हम एक कहावत कहते हैं कि 4x4 जो है ना आपका एक हिडन सुपर पावर है। यस जब हम देखते हैं तो बोलते हैं हमारे काम का नहीं है, बट जब हम ज़रूरत पड़ती है तब पता चलता है कि ये हमारी लाइफ एग्जैक्टली सेवर बन गया है। एग्जैक्टली यस तो इस गाड़ी में भी आता है ऑफ रोड यस टेक्नोलॉजी। यस काफ़ी लोग बात करते हैं, आई सीन मैनी वीडियोस, लोग कहीं पे ऑफ रोड ले गए, कुछ किया। अ, आपका जो पर्पस था वाज मोर टुवर्ड्स लग्जरी यस प्रीमियमनेस, यस। बट कभी आपने इसका ऑफ रोड जो सिस्टम है उसको यूटिलाइज किया है? ऑफ रोड नॉट इन द सेंस, बट देर वॉज अ सिचुएशन इस साल जुलाई में, वन डे इट वॉज रेनिंग वेरी हैविली। तो एक स्ट्रेच है मेरे घर से पहले, नॉर्मली वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होता है, एंड आई वॉज ऑन अ कॉल। तो इट वॉज रेनिंग दैट टाइम। तो बाय द टाइम आई रियलाइज आई वॉज ऑलरेडी इन दैट स्ट्रेच, एंड वो काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग था उस दिन वहाँ पे। तो एक बार के लिए आई वॉज वेरी, एज अ ड्राइवर आई गॉट अफ्रेड। बट इसमें मोड सिलेक्शन है, तो मैंने बड़ी शांति से पहले गाड़ी को स्टेबल किया, और मैंने इसमें एक रॉक मोड है जिसमें इसका जो टॉगल थ्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, वो उसमें मैंने उसे चेंज किया, एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मूविंग द कार। वाटर लॉगिंग काफ़ी था, आई वॉज अफ्रेड, बट इवेंचुअली आई रियलाइज दिस कार वॉज एबल टू हैंडल इट रियली वेल। इसका रिस्पॉन्सिव था, फोर व्हील ड्राइव, मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगा उस स्ट्रेच से निकलने में। तो एज अ ड्राइवर मेरा द क्लोज टू 4x4 एक साल में इतना ही एक्सपीरियंस रहा है। एज अ एंथ्यूसियास्ट मैंने ऐसे कभी इसे गाड़ी को ट्राई नहीं किया, बिकॉज आई वॉज कंसर्न अबाउट द सेंसर्स। इसके सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, कैलिब्रेटेड है, आई डेंट वांटेड टू डिस्टर्ब देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम टाइम ऑफ ऑफ रोडिंग और समथिंग। बट प्रैक्टिकली इन अ डे टू डे कंडीशन वो जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसका 4x4 एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट हैंड मैंने देखा, और आई वाज रियली सेटिस्फाइड दैट एट दैट डे आई अगेन रियलाइज आई डिडंट मेड अ मिस्टेक। तभी हम इंटरनली बोलते हैं कि वो एक आपका हिडन सुपर पावर है, यस मतलब यस यू डोंट यूज यस इट टिल द टाइम, इट्स लाइक योर सुपरमैन ना। यस वो यस शर्ट यस लास्ट में उतार के आ जाता है यस सामने कि भाई मैं एग्जैक्टली हूँ। यस। तो क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पब्लिक ये गाड़ी को कंसिडर करे, स्पेशली द इंडियन बायर्स। देर इज़ लॉट ऑफ प्रोपोगेंडा हैपनिंग अराउंड दिस कार विच आई फील इज़ अनजस्टिफाइड। अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में जो मेन कॉम्पिटिटर है, जो 2 से 2,500 गाड़ियाँ हर महीने बेच देते हैं, जो फॉर्चूनर है, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे हर डिपार्टमेंट में, हर हर स्पेक्स में, हर फीचर्स में, इसमें
+1 मैं नहीं कहूँगा, +10 है ये कार। और सेकेंडली जो आफ्टर सेल्स सर्विस सपोर्ट है एमजी का, वो बहुत ही अच्छा है। वो हालांकि नए हैं, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। तो एज ए बायर आपको और क्या चाहिए? अगर आपका बजट इस सेगमेंट के अराउंड है, अगर आप 40 लाख के आसपास खर्च करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है सिर्फ जो ये बैज है वो ही सब कुछ नहीं होता है। ऑडी, BMW, यस दे हैव अ लग्जरी फील, बट वैल्यू फॉर मनी, सेकेंडली जो इंडियन कंडीशंस हैं उनको देखते हुए मेरे ख्याल से दिस इज़ अ गुड कार। तो अगर आपसे हम ओनर्स कैटेगरी पूछे, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? एक अनहैप्पी के ले ली, गलती कर दी, फंस गया मैं। एक सेटिस्फाइड के गाड़ी ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट 2-4 साल चला के आई विल क्लियर ऑफ। एक है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द कार, या आई एम हैप्पी विद द कार इन टर्म्स ऑफ जो भी चीज़ है, एंड आई एम प्राउड टू बी, थोड़ा मुझे मजा आता है गाड़ी के साथ। सो व्हाट? एक्चुअली आई वुड से आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आई टेल यू द रीज़न। मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे फैमिली में व्हेन आई मेड अ डिसीजन अबाउट दिस कार, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाई नॉट फॉर्च्यूनर। इतना ज़्यादा प्रेशर था, और कि अगर इतना ही पैसा आप खर्च कर रहे हो तो यू कुड गो फॉर अ लग्जरी सेगमेंट लाइक द BMWs, ऑडीज़, मर्सिडीज़। तो फिर आप यू रिस्क क्यों ले रहे हैं नए एंट्रेंट के साथ? तो इनिशियली मैं थोड़ा अप्रीहेंसिव था, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ आई रियलाइज दैट एक बैज होना इज़ नॉट द एवरीथिंग। जो प्रैक्टिकल फीचर्स है, इंडिया नीड्स इंडियन कंडीशन, नीड्स इंडियन कार। इट्स नॉट नेसेसरीली अगर कोई इंडिया की ही हो। इम्पॉर्टेंट इज मैन्युफैक्चरर्स शुड हैव डन देयर होमवर्क कंसिडरिंग द इंडियन कंडीशंस। तो उसको देखते हुए, प्लस जो हमारे यहाँ पे अभी भी जो आफ्टर सेल्स जो कॉस्ट है मेंटेनिंग अ कार इज स्टिल वेरी हाई। तो पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन सभी ब्रैकेट्स में एमजी डिड देयर होमवर्क रियली वेल। तो उस हिसाब से आई वुड से आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई मेड अ डिसीजन अबाउट दिस कार, एंड फिंगर्स क्रॉस अभी तक सब अच्छा ही जा रहा है। मैं एक थोड़ा ऑफ क्वेश्चन जाऊंगा यहाँ पे। सिंस यू मेंशन्ड, आपके दोस्तों ने ना बोला एंड यू बॉट दैट कार, अभी उनका रिएक्शन क्या है जब वो आपके साथ गाड़ी में बैठते हैं, या व्हेन यू गाइस कैच अप टुगेदर, तब यस। क्या आपका उनका रिएक्शन एंड आपका रिएक्शन क्या है? मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ आप थर्ड रो पे जाके बैठो और फॉर्च्यूनर से कंपेयर करो। फिर जो इसका फ्रंट सीट है, इस पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जो इसके फीचर्स है, जो इसका वॉइस इनेबल्ड फीचर है, जो इसका मोबाइल फीचर्स है, ये कहीं भी कोई और गाड़ी नहीं टिकती है। और जो इसका साइज़ है, रोड प्रेजेंस है जब निकलती है, हर कोई चाहता है मुझे देखे, बीइंग एन मिडिल क्लास इंडियन बायर। तो ये गाड़ी वो भी अचीव करके देती है आपको, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है, रोड पे हर कोई नोटिस करता है। तो अब मेरे दोस्त दे दे रियलाइज दैट अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुका है इंडिया में। अ, हर हर किसी के लिए जैसा उसका बजट है वैसा ऑप्शन है, और मैन्युफैक्चरर शुड पुल अप देयर सॉक्स नाउ, स्पेशली कंपनीज लाइक टोयोटा। टू मेक इट अप इन द यस, बिग लीग। यस, यस, बिकॉज वो जो बॉक्सी डिज़ाइन है, वो जो एक परफॉर्मेंस अलोन का जो उनका यूएसपी है, दैट इज़ वो ही सिर्फ एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं है। इंडियन बायर इज़ स्पॉइल्ड नाउ। इतना सारा ऑप्शन है, इतना अच्छा सोशल मीडिया है, जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, तो इट्स जस्ट अवेलेबल एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स के आप कुछ सेगमेंट में अगर कोई गाड़ी का डिसीजन ले रहे हैं, उस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही एक्सेस में हो गया है। सो इंडियन बायर इज़ वेरी स्पॉइल्ड ऑफ चॉइस, उसे पता है। एंड जस्ट अलोन ऑन अ ब्रांडिंग या परफॉर्मेंस पे आप उसे अपनी गाड़ी नहीं अब बेच सकते। दैट्स वेरी ट्रू। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द MG ग्लॉस्टर। हम महाराष्ट्र के बाद बहुत टाइम बाद आए हैं टू डू वन मोर ओनर्स रिव्यू। थैंक यू रोहित जी फॉर कमिंग इन फॉर द सेशन। अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, आप क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं उन्हें आंसर करने को। अगर किसी का कुछ डाउट है तो आपको थोड़े कमेंट्स देखते रहना पड़ेगा। प्लेजर। एंड अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और रियली कंफ्यूज, तो आप डायरेक्टली हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ सकते हैं। चले जाइए motoroctane.com/car-fan consultancy, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके लिए हम हर मंडे ऐसे ओनर्स रिव्यू ला सके। तो शुड वी जस्ट एंड द वीडियो? थैंक यू सो चलो, मच। बाय गाइस। बाय बाय।